एक छोटे से गांव में एक सुनीता नाम की एक रहा करती थी। सुनीता के पति शहर में काम करने के लिए गए हुए थे। सुनीता घर पर ही काम किया करती थी। एक दिन सुनीता सोचती है कि घर में खर्चे चलाने को पैसे नहीं है, क्यों ना सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूं और बाद में सेठ जी को लौटा दूंगी। और यह सोचकर सुनीता सेठ के पास जाती है और जाकर बोलती है, सेठ जी कुछ पैसे उधारी चाहिए थे, मेरे पति पैसे बचेंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। अरे तो फिर से पैसे मांगने चली आई। पिछली बार तो पैसे मांग के लेके गई कि मेरा पति बाहर जाना चाहता है, कुछ पैसे चाहिए। उस समय तुझे तो 5,000 रुपए दिए था ना, अभी वो 5,000 मिला नहीं और ऊपर से फिर से तू कर जमाने चली आई। सेठ जी मेरा यकीन कीजिए, वो पैसा जरूर भेजेंगे, उनको सैलरी मिलेगी तो आपकी पाई पाई चुका दूंगी। बस आज के लिए 1,000 रुपया और दे दीजिए मुझे, ऐसा है यहाँ पर खैरात नहीं बट रहा है, पिछली पैसे पहले लौटाओ उसके बाद नया पैसा ले जाओ, समझी कि नहीं। सुनीता सीट के सामने बहुत देर तक गिड़गिड़ाती है, तभी सीट बोलता है, ठीक है, जब इतना तुम्हें जरूरत है पैसे की तो मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मेरे वाइफ को मरे हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, तो मेरे भी कुछ अरमान है, तुम मेरे अरमानों को पूरा करो, मैं तुम्हें 1,000 रुपया भी दे दूंगा और वो कभी नहीं मांगूंगा। इस बात को जब सुनीता सुनती है तो समझ नहीं पाती है कि यह सेठ कह क्या रहा है, और तभी सुनीता बोलती है, सेठ जी की सलमान की बात कर रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो ज्यादा भोली मत बनो, तुम्हें सब कुछ पता है, जिसकी बीवियां नहीं होती उसके क्या अरमान होते हैं। अब लग रहा है मेरे मुंह से खुलकर सुनना चाहती हो तो यही कहना चाहता हूँ कि 1 घंटे के लिए मेरे बिस्तर पर चल चलो, मैं तुम्हें 1,000 रुपए भी दूंगा और कभी मांगूंगा भी नहीं। इस बात को जब सुनीता सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और तभी सुनीता बोलती है, सीरत जी आपको शर्म नहीं आ रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, और मैं ऐसे ठहरी शादी शुदा और आपको ये बात बोलूं कैसे है मेरे सामने। अरे तुम भी तो हद कर दी, कैसे बोल सकता हूँ, क्या मुंह से बोला हूँ और कहाँ से बोला हूँ। आप अपना पैसा अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं चाहिए तो यहाँ खड़ी क्यों हो, निकलो मेरे घर से। और ये सोचकर सुनीता अपने घर चली आती है। बेचारी समझ नहीं आती कि शाम का चूल्हा कैसे चलेगा। तभी सुनीता के घर एक व्यक्ति आता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसे पति का दोस्त रहता है, और आकर सुनीता से बोलता है, और भाभी कैसी है, सब कुछ घर में ठीक ठाक तो है ना। क्या ठीक है देवार जी, जब से आपके भैया जी शहर गए हैं तब से खोज खबर भी नहीं रखे हैं। अरे भाभी यह कैसी बात कर रही है, मैं भी तो आपके पति के पास से ही आ रहा हूँ। आपके पति ने आपके लिए 5,000 रुपए भेजे हैं और बोले हैं कि 4,000 रुपया सेठ जी को दे देना और 1,000 रुपया अपने खाने पीने के लिए रख देना, और अगले महीने फिर से पैसे भेजेंगे तो फिर से 1,000 सेठ जी को और 4,000 तुम रख लेना। इस बात को जब सुनीता सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और ये सोचने लगती है कि मैंने जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाया, मैंने बहुत ही अच्छा किया।